पद पढ़ाकर मैं अंत करूंगा संदेश को। समुपदेशक अध्याय 7। समुपदेशक किताब अध्याय 7। हाँ। अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम। मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। अब आपका जन्म भी हुआ, एक दिन मृत्यु भी होगा। अगर प्रभु के आने में देर है तो हम प्रभु में सोएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये दो बातों के बारे में बाइबल बताती है कि जन्म का दिन कभी भी रहा होगा, लेकिन मृत्यु के दिन के बाद हम स्वर्ग क्यों, ट्रांसफर, वो दिन ट्रांसफर का है। वो दिन यहां से लेकर स्वर्ग तक, हम स्वर्ग जाने का दिन है। पृथ्वी छोड़ के मतलब हम अच्छे, यहां से अच्छे जगह में जाने का दिन है। बाइबल मृत्यु के बारे में बताती है कि जन्म का दिन से उत्तम है। जन्म का दिन कैसे रहा, क्या किया आपने, वो तो नहीं, लेकिन जो कुछ भी आपने किया उसका मृत्यु के दिन वो जन्म दिन से उत्तम है। क्यों? और बाइबल भजन संहिता बताती है कि बातें नहीं, भजन संहिता बताती है कि भजन संहिता 116 का 15, यहोवा की भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। तो मृत्यु को प्रभु यीशु ने महत्व दिया। यानी पौलुस बोलता है पत्रियों में लिखा कि जीना मसीह, मरना लाभ। जब तक जियोगे मसीह में जियो, जिस दिन मरे उस दिन आपका लाभ है। कहां? आप स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये सारे चीजों से विश्राम है, हमारे काम साथ चले जाएंगे, और जन्म के दिन से मृत्यु का दिन उत्तम है। हालेलुया। और एक पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 उसका 13, 14, 15। पहला थिस्सलुनीकियों किताब उसका अध्याय 4 का 13, 14, 15 पढ़े। हे भाइयों, हाँ, हे भाइयों, हम नहीं चाहते हाँ, कि हम नहीं तुम चाहते उनके विषय में जो सोते हैं हाँ, अज्ञानी रहो। हाँ, ऐसा न हो हाँ, कि तुम दूसरों के समान शोक करो हाँ, जिन्हें आशा नहीं। हाँ, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं हाँ, कि यीशु मरा हाँ, और जी भी उठा, हाँ, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं हाँ, उसी के साथ ले आएगा। हाँ, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं हाँ, और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, हाँ, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। हाँ, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, हाँ, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, हाँ, और जो मसीह में मरे हैं हाँ, वे पहले जी उठेंगे। हाँ, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे हाँ, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, कैसे बोले? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम विश्वास क्यों करते हैं? विश्वास करने वाले, प्रभु यीशु में विश्वास करने वालों की मृत्यु नहीं है, वो सिर्फ सोते हैं। सोने का मतलब सोना क्यों बोला जाता है कि वो उठने वाले हैं, वो एक दिन उठेंगे। सोया व्यक्ति एक बार उठेगा, शाम को सोया तो उठेगा। ऐसे ही हम प्रभु में सोते हैं। मसीह लोग प्रभु में मरते नहीं बल्कि सोते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है प्रभु यीशु ने यूहन्ना सुसमाचार बोला, जीवन और पुनरुत्थान मैं हूं। विश्वास करने वालों के लिए पुनरुत्थान है। अब जो शरीर, प्रभु यीशु का भी जो शरीर पृथ्वी पे था वो शरीर नहीं है, गायब है। प्रभु यीशु खुद पुनरुत्थित हुए, वो एक नया शरीर उनको मिला, जिस शरीर के कारण वो महिमामय शरीर है, स्वर्ग ले गए। हम विश्वास करने वाले शोक ना करेंगे, और ना जैसे रोना आएगा, दुख तो थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन हम उनके जैसे शोक करते हुए हम बैठे ना रहें। क्योंकि उनको जिनको आशा नहीं है वो रोते रहते हैं। क्यों? ये लास्ट मृत्यु अंत है, ये सोच, क्योंकि विश्वास नहीं किए हुए लोगों के लिए ये वो अंत है, क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं है। लेकिन किसी ने मुंह से अंगीकार कर लिया, प्रभु पर विश्वास किया, उसके लिए एक धन्य आशा है, क्योंकि वो सो रहे हैं, एक दिन फिर जी उठेंगे। प्रभु आया, जी उठेंगे। तो जहां कहीं आपको दफनाते हैं, वहां
हमारी आत्मा यहाँ से निकलने के बाद फिर कब्रिस्तान पे आत्माएं आएंगे, आके वो शरीर नया हो जाएगा, उसका कोई तो एक अंश बचे रहेगा। बाइबल ये भी बताती है जिसको मिट्टी दिए मिट्टी वापस करेगा, इसको जलाए आग वापस करेगा, जो पानी में बहा दिया गया, पानी में गिर के मर गए पानी वापस करेगा, जो आकाश से नीचे गिरे ही नहीं है वो आकाश वापस करेगा। जहां जहां विश्वास करने वालों का शरीर जो जो लिया, क्या ले सकता है? एक तो जमीन, एक तो आग, एक तो पानी, ज्यादा से ज्यादा आकाश, यही तो होगा। ये सब एक दिन प्रभु एक बार बोल दिया, सब दौड़ दौड़ के लाके वो शरीरों को वापस करेंगे। तो हम लोग इतने महत्वपूर्ण हैं कि हम विश्वास करने के बाद हमारे लिए आशीषें हैं कि हम अनंत जीवन के वारिस होते हैं। हमारा शरीर मिट्टी का मिट्टी में मिल जाए, लेकिन हमारे काम तो चले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरी माँ के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने सुना है, देखा, हमने पिछले लगभग 10 साल से हमने इलाज करा रहे थे और कोई ज़्यादा ऐसा नहीं, कभी बिस्तर पकड़ी नहीं, कभी भी भोजन करना छोड़ी नहीं। एक आध दिन या 2 दिन भोजन कम की होगी या बिस्तर में इस तरह कमजोरी की वजह से पड़ी रही होगी, लेकिन जो हमेशा के लिए जैसे पड़े रहना, अब उठना नहीं, ऐसा नहीं। वो 2-4 दिन में, 3-4 दिनों में रिकवर भी हो जाती थी, बहुत तेजी के साथ रिकवर होती थी। 2012-13 में ऐसी तबीयत खराब हो गया, अचानक तबीयत खराब हुआ। जब भी माँ का तबीयत खराब हुआ तो मैं जब से मसीह में आया हूँ तब से उसका उम्र भी लगभग 70 पार कर ली। तो मैं बहुत चिंता करता था, पता ना मेरे अंदर में बहुत चिंता होता था कि और भी लोगों का तबीयत खराब होता था, चिंता तो सबकी होती है कि हम उसको लाएं, ट्रीटमेंट कराएं, लेकिन माँ के बारे में मुझे ज़्यादा चिंता होता था। तो मैं अगर माँ का तबीयत खराब है, जब तक माँ से मिलूँ नहीं और माँ का इलाज या उससे पूरा जब तक अच्छा लग रहा है सुनूँ नहीं, तब तक मैं खाना पीना भी नहीं करता था। तो ये चिंता मुझे में लगा हुआ था। एक बार 2014 में या 14 या 15 में, एग्जैक्टली सन भी याद नहीं आ रहा है, हम लोग शुरू में टीवी देखते थे, अभी भी देखते हैं, जीसस कॉल्स के मीटिंग्स को ज़्यादा देखते थे। एक दिन पॉल दिनकरन भविष्यवाणी किया टीवी में कि एक भाई जो टीवी में बैठा देख रहा है वो अपने माँ के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा है, लेकिन प्रभु आज उसकी चिंता को हटा रहा है। मैंने ये भविष्यवाणी मेरे लिए था, और जो भविष्यवाणी अगर आपके लिए है, आपके दिल में लगेगा वो। आप जिस परिस्थिति से होते जा रहे हैं, आप श्योर हो जाएंगे कि आप मेरे लिए हैं। और जैसा मेरे ही लिए बोला और मैं श्योर हो गया। हो सकता है ऐसे कई लोग माँ की तकलीफ में उनके माँ लोग चिंता में रहे होंगे, लेकिन मैं कम से कम 1.5-2 महीने से थोड़ा ज़्यादा चिंता कर रहा था। मैंने उसी समय भविष्यवाणी को एक्सेप्ट कर लिया, प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु ने चिंता को मुझसे हटाया। वहाँ से लेकर वो बहुत कम तबीयत खराब होता था, उसके बाद उसको सीधा माँ को कोरोना हुआ। कोरोना होने के बाद ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन था कि एक तो एज और कोरोना, बहुत कम चांस रहता है कि ज़्यादा एज वाले कोरोना में बचते हैं। तो भी प्रार्थना के द्वारा बाइबल बताती है कि भविष्यवाणी हुआ और मैंने विश्वास किया, क्योंकि वो जो बोला वो बातें टलने की नहीं है। आकाश पृथ्वी टल सकता है, लेकिन यहोवा की बातें या प्रभु की बातें टलने का नहीं है। तो मुझे मालूम था कि ये बातें टलने की नहीं है, प्रभु चंगा करेगा। और ऐसे समय चंगा किया, कोरोना के काल में भी चंगा किया। कई बार ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया, बैलेंस में आया। एक बार रात को इलेक्ट्रोलाइट का प्रॉब्लम हुआ था, जब दवाइयाँ ज़्यादा हुए, वो शरीर ऐसा अकड़ रहा था कि उसका माँ का ताकत नहीं, वो शरीर का अकड़न। हम लोग चारों, मैं, मेरा भाई, मेरी दीदी और भाभी, दोनों 2 हाथ को और दोनों 2 पैर के पास, रात भर 12 बजे के बाद ये अकड़ना शुरू हो गया। जैसे अकड़ना शुरू हो गया तो हम लोग, डॉक्टर भी बता रहा है कि आप लोग हाथ को पकड़े रहिएगा, ये जब सुबह रिपोर्ट आएगा तभी मैं कुछ करूँगा बोले। और देख रहा था कि मॉनिटर में माँ का ऑक्सीजन लेवल और पल्स रेट दोनों बहुत क्लियर था, 9800, 9800, 94 ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है। तो डॉक्टर बोल रहा है कि मैं रिफर भी करूं तो कैसे करूं, क्योंकि पल्स रेट और ऑक्सीजन रेट दोनों लेवल, ऑक्सीजन लेवल दोनों
इतना अच्छा है। अब मैंने कुछ नहीं, मुझे मालूम है कि डॉक्टर इलाज करता है, डॉक्टर कैन ओनली ट्रीट बट हीलिंग्स कम्स फ्रॉम द गॉड। मुझे मालूम है चंगाई प्रभु की ओर से। उन्होंने बातें किया और मेरा एक ही प्रार्थना था कि प्रभु मैं जिस कोख से निकला हूं वो कोख चंगा रख, वो अनुग्रह कर तो उद्धार में आ जाए। प्रार्थना किया, रो रो के प्रार्थना किया। लास्ट में 4 बजे के आसपास हमारे यहाँ दीदी लोग, भाभी लोग भी विश्वास नहीं करते थे, लेकिन मेरी दीदी, मैं जैसा बोलने वैसा मानती है, पापन पाल की दीदी है, चलो मेरे साथ प्रार्थना करने मेरा साथ दो बोला। हमने वो भी आंख बंद की, हमने रो रो के प्रार्थना किया। 1 घंटे के बाद उसका सारा बॉडी नॉर्मल होने आ गया, आंकड़न बंद हो गया और रिलैक्स हो गई, सब कुछ ठीक ठाक है। उसके बाद आंखों से देखने का कोशिश की, सुबह देखी भी है। हालेलुया। तो वो डॉक्टर भी उम्मीद छोड़ दिया था, सब घर वाले भी आज ही बात करते उम्मीद छोड़ दिया। एक बार और भी गांव में ऐसा हुआ कि दिन भर उसको होश में नहीं है कि कौन कौन आए थे मिलने के लिए, उसको पता नहीं। अब जब हम प्रेयर करके बीजापुर लेके आए तो प्रेयर करते समय उसको पता ही नहीं है कौन कौन आए। मैं बोला कि कितने लोग आए थे, पता है नहीं मालूम बोलती है। उस दिन भी प्रभु चंगा दिया। बीच बीच में जब भी आए यही हॉस्पिटल उसको आते थे, एक ऑक्सीजन ज़्यादा एक निमोलाइजेशन करते थे या ज़्यादा ऑक्सीजन भी बहुत ही कम चढ़ा, इसी बार ऑक्सीजन चढ़ा उसको। 1-2 इंजेक्शन के बाद ज़्यादा क्रिएटिनिन देखते थे, टेस्ट के बाद आप रिपोर्ट देखे, रिपोर्ट देख के ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन हम लोग रखते थे। उसके बाद हम ठीक होने के बाद ले जाते थे। प्रभु बड़े आश्चर्य कर्म उसके जीवन में किया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस बीमारी के कारण वो प्रभु को जानी है। वो बहुत कट्टर थी और बहुत स्ट्रिक्ट है और एक्टिव भी है। वो कभी भी लेट तक सोने का मैंने जिंदगी भर देखा नहीं। अभी बुजुर्ग अवस्था में थोड़ा रेस्ट बिस्तर में देखता था। हालांकि उसको मैं कभी भी हम लोगों से बाद में सोती थी, हम लोगों के पहले उठी। जब बैठते हो ना तब साइलेंट करके बैठा करो। तो वो इतनी एक्टिव, ऐसा वो उसका एक्टिव रहने की वजह, लेकिन कट्टर भी थी। वो मसीह के नाम का विरोध भी करती थी। बोलती थी मेरे को कि जब से मैं विश्वास किया कि तू एक बेटा है जो मेरे सब बेटों से अलग रास्ता चुना है, मुझे तुम्हारे लिए बहुत चिंता है। मैं जहां भी जाती हूँ तुम्हारा एक बेटा मसीह में कैसे गया है, अब तुम्हारे घर में हम कैसे आएंगे, उस बेटे को हर हाल में वापस लेके आओ। तो मैं तुम्हारे कारण मैं थोड़ा लज्जित भी होती हूँ और शर्मिंदगी महसूस करती हूँ। तुम जल्दी मसीह में चले गए, तुम्हारा तबीयत ही खराब था तो हम तुमको इलाज करा थे। अक्सर ये बातें बोला करती थी। मैं बोलता था माँ एक दिन आप जानोगे कि इस सच्चाई को आप एक दिन जानोगे। मैं कथा कहानियाँ सुन के किसी के कहने पर नहीं, मैंने सच को जान के चला हूँ, जा रहा हूँ, गया हूँ और मैं सच को ही पकड़ा हूँ। और इस चीज को जिस दिन तुम जानोगे और तुम भी यही बोलोगे कि हाँ यीशु जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी प्रार्थना थी कि एक दिन ये जाने। तो विशेष विकट परिस्थिति में जब तबीयत खराब हुआ, प्रार्थना के द्वारा जब वो चंगी हो गई, तब पहले तो आंख भी नहीं बंद करती थी। मैं बुजुर्ग में अब इतना बुजुर्ग अवस्था में प्रार्थना भी करोगे तो मेरे को क्या असर पड़ेगा, अब तो मैं मरने वाली हूँ, मेरे लिए क्या प्रार्थना करोगे, ये बोलती थी। लेकिन जब ये 2-3 बार आश्चर्य कर्म उसके जीवन में हुआ है, ब्रीथिंग के प्रॉब्लम से ठीक हो गई है, तो उसके बाद उसके जीवन में उसको देखी है और उसको आश्चर्य कर्म को देखी है, उसको समझ में आ गया है कि हाँ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से किया और प्रार्थना काम करता है, यीशु चंगा करता है। हालेलुया। मैं अकेले जब बैठी थी मैं इसको यीशु के बारे में बताता था। मेरा एक ही मकसद था, एक जिंदा रहते इसको यीशु के बारे में बताना, क्योंकि उसके बाद क्या होगा वो हमारे हाथ में नहीं है। इसको मैं पूरा जितना होगा उतना मैं बताऊं और मैं बताया करता था। बार बार जगदलपुर में जब गया तब भी एक बार जगदलपुर मुझे डांटी है, दवाई अच्छा खाओ बोल के समझाना चाहिए, तुम प्रार्थना विश्वास करो बोलते हो, जो हमारे समझ के परे है। लेकिन वो बाद में इस प्रॉब्लम की वजह से वो प्रार्थना में हाँ बोलती थी। और सबसे बड़ी बात है कि मैं बोला अब तुम खुद बोलो। बोले जिस दिन हमने अंगीकार कराया कि बोलो अपने आप को कि यीशु आपने सारे सृष्टि को बनाया, मैं और हमारे यहाँ तोनार की जीजा दोनों प्रार्थना किए, पास्टर जी जाए बोले कि पहले बोलो कि प्रभु
आपने सृष्टि को बनाया, मुझे बनाया और आज मुझे आप चंगा कर। पहले तो मैं एक पापिनी हूँ और आपने मुझे बनाया है, अब मुझे चंगा कर। ये जैसा बोलते गए वैसा ही वो बोलते गई और बोली, मैं बोला कि इसको मुंह से नहीं बल्कि ये बार बार तुम ऐसे ही बोलते जाना, मुझे चंगा कर। बोली, जैसा बोलते ही साथ उसके जीवन में आश्चर्यकर्म होना शुरू हो गया। हालेलुया। तो वो चंगी होती गई और उसके बाद एक बार तो 4 बजे रात को ऐसे ही फिर इलेक्ट्रोलाइट का प्रॉब्लम हुआ। मैं डॉक्टर को बुला रहा हूँ, डॉक्टर लोग आ ही नहीं रहे और कैजुअलिटी में है, हमको रूम शिफ्ट कराए। तो मैं स्पेशल एक बार बुला के आया और नर्सों के द्वारा बुलवा रहा हूँ तो वो लोग आ नहीं रहे। एक बार डॉक्टर आया तो है लेकिन बोलता है कि बिना रिपोर्ट के अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, जो भी है सुबह जो MD सर आएंगे वो करेंगे। मुझे तब उसके बाद वचन याद आया, भजन संहिता 118 का 8, वो याद आया कि मनुष्यों पर भरोसा रखने से, यहोवा की शरण लेना मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। मैं अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दिया और देने के बाद आधा घंटे में चंगी हो गई और देख के बोलती है, अरे इससे बड़े बड़े समस्याएं चले गए बेटा, ये क्या है, अब मैं ठीक हो गई। फिर मैं 4 बजे रात को जाके सोया हूँ। तो ऐसा ऐसा समय प्रभु की आश्चर्य कर्मों को मैं बता रहा हूँ। अगर आप विश्वास करेंगे, आपके विश्वास के द्वारा आपका परिवार भी ऐसा चंगाई को देखेंगे। आप सूबेदार ने विश्वास किया, उसका सेवक चंगा हो गया। हालेलुया। जिसकी तकलीफ है वो भी विश्वास करना है। पहला हम तो विश्वास करने वाले हैं, हमारे जीवन में हुए तकलीफों के लिए आप प्रार्थना करेंगे, चंगा हो जाएगा। लेकिन आपके परिवार से, आपके मित्रों में से, आपका सेवक में से, आपके स्टाफ क्या कोई भी होंगे, वो सेवक का मतलब क्या है? सूबेदार का बेटा नहीं है, सूबेदार का पिताजी भी नहीं है, सूबेदार का कोई परिवार का कोई सदस्य नहीं है, वो एक उसका सेवक है। वो बीमार पड़ा, सूबेदार ने विश्वास किया और उसका विश्वास भी अनोखा विश्वास है, अचंभा कर दिया। और सब विश्वास किए हैं लेकिन किसी ने भी प्रभु यीशु को अचंभा नहीं किया। क्या बोला? तू कह दे, बस मुंह से कह दे, मेरे घर मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे छत के तले आ जाए। आप वहां से कह दे। और जैसे वो उदाहरण बता रहा है कि मैं भी एक पराधीन व्यक्ति हूं, मैं किसी के अधीन में रहता हूं और मेरे अधीन में लोग रहते हैं। जब मेरा अधिकारी मुझे कहता है कि तू कर तो मैं करता हूं। मैं अपने कर्मचारियों को बोलता हूं कि करो, वो करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं। बोलने भर से एक अधिकारी बोलता है तो बोलने भर से काम हो जाता है। तो वैसे तू सृष्टि करता है तो तू बीमारों पर, हर एक दुष्ट आत्माओं पर तू अधिकार रखता है। तू एक बार अपने घर से बोल दे, चंगा हो जाएगा। हालेलुया। वो गैर यहूदी था, यहूदी भी नहीं, लेकिन वो विश्वास करता था कि प्रभु यीशु एक बार बोल दे कि सब काम हो जाएंगे। तो उन्होंने बोल दिया, वहां मुंह से कह दिया, इसका सेवक चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आप भी आज अगर आप विश्वास करते हैं तो आप इस आश्चर्य कर्म को देखेंगे। इस बार सब परिस्थितियां विपरीत थे। मुझे शुरू स्टार्ट से ही मेरी माँ के लिए समझ में आ गया, कभी ऑक्सीजन लगा नहीं, ऑक्सीजन लगा और ऑक्सीजन का लेवल भी इतना डाउन था, उसको बढ़ाने के लिए जैसे मेडिसिन चलाए, पल्स रेट डाउन होना शुरू हो गया। अब ब्रदर भी आए थे, हॉस्पिटल देखे और पल्स रेट फिर बढ़ा नहीं। तो जैसे जैसे डाउन होते गया, बॉडी ठंडा पड़ते गया, कोई एक्टिविटीज नहीं। तो मैंने प्रार्थना करते करते प्रभु मुझे एक बात डाला कि ये लास्ट है। अब इसके बाद मैंने जितना संभालना था, जितना उसकी आयु, उसको दीर्घ आयु से तृप्ति किया मैंने। वो हर प्रकार के आशीषों से भर गई। नाती पोती को देखी, मेरी माँ पता है आपको, उसकी नाती भी नानी बनी है। समझ में आया? 5वां पीढ़ी को देखिए, बेटी की बेटी नाती नानी बनी है। एक फोटो मैं अभी बीच में डाला था, वो उसकी नाती। 5वां पीढ़ी कौन देखते हैं? 5वां पीढ़ी, उसके लिए 100 साल पूरा करना पड़ेगा। वो 85-86 साल की उम्र में, इससे बढ़कर और क्या? एक सबसे बड़ा चीज कि वो प्रभु को अंगीकार की है। और एक बात मैंने बताया नहीं, बाद में तू खुद प्रार्थना कर ले मां बोलने से। जी, खुद बोलती थी प्रभु मुझे चंगा कर, और बोलती थी कि मैं सोने के पहले याद करती हूँ बेटा, उठने के बाद एक बार याद करती हूँ। हालेलुया,
हालेलुया। मैं बोला हाँ, अब प्रभु एक बड़ा आश्चर्य कर्म किया, उसकी विश्वास के अनुसार उसको चंगाई मिला है। हालेलुया। तो मेरी माँ प्रभु ने बहुत अच्छा संभाला, कोई तकलीफ होने दिया नहीं। लास्ट दिन भी 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ है, और किसी बहू को किसी को भी तकलीफ नहीं, और बहुत अच्छा से, और प्राण भी ऐसा निकला कि हाथ से, मेरे हाथ से प्राण निकला। मैंने पूरा लास्ट सांस को देखा हूँ। मैंने किसी व्यक्ति का आज तक मेरे हाथ से प्राण निकलते मैंने देखा नहीं। कई जब ये हुआ कि मैं थोड़ा खड़े तो था लेकिन पूरा देख नहीं पाया। कई लोग बीमार अवस्था में लोगों के पास हम लोग खड़े थे, लेकिन माँ को मैंने पूरा देखा, हमने पूरा इलाज कराया, उनको विश्वास में लाया। और दुख है, मुझे इच्छा थी कि माँ बपतिस्मा ले ले और मेरे घर में कुछ दिन रहे, और लास्ट में पूरा मेरे घर में रहे। मैं छुट्टी लेके भी लास्ट में पूरा मैं कोई बहू बेटी से बढ़कर मैं सेवा करना चाह रहा था, लेकिन हम तो सोचते हैं, लेकिन इच्छा प्रभु की जो इच्छा वही होता है पूरा। हालेलुया, हालेलुया। मेरी माँ का भी यही इच्छा था कि वो किसी को तकलीफ देना नहीं चाहिए। तो माँ मेरे लिए और हमारे पिताजी खत्म होने के बाद बहुत विपरीत परिस्थितियों में सबकी माँ किए ही हैं, लेकिन मेरी माँ और ज़्यादा स्ट्रगल, क्योंकि ज़्यादा बच्चे होने की वजह से वो ज़्यादा चिंता करते थे। वो 4 बजे रात को 4 बजे सुबह मग्गा में पानी लेके आती थी। हम लोग पुराने घर में सोते थे, चारों भाई। पानी लेके आती थी, मुंह धो लो बोले, फिर लालटेन रख जला के चले जाती थी कि उठो मुंह धो लो और पढ़ाई करो। एक दिन का नहीं, डेली का। वो 3 बजे 3:30 बजे उसको उठने का आदत, और उठकर हमारे यहाँ पानी लाती थी। वो झाड़ू लगा के 6 बजे खेतों की ओर जाना, और जो भी उसका काम करना सवेरे सब झाड़ू पोछा हो जाता था 6 बजे तक। बोलती थी कि उठने के पहले सब घर साफ सुथरा हो जाए, फिर हम खेत तरफ चले जाएं, क्योंकि हम खेती करने वाले हैं। लेबरों को लेके खेत में जाती थी। तो मुझे याद आ रहा है कि मुझे आदत भी पड़ गया, 4 बजे उठ के हम लोग पढ़ाई करते थे, क्योंकि शाम का थक जाते थे, और सुबह उठ के थोड़ा पढ़ लेते थे। फिर हम 6 बजे खेत जाते थे, 2 घंटा खेत करके, खेती में काम करके, और उस समय घड़ी वगड़ी नहीं, सूर्य का निशान हमने निशान बना लिए थे कि ये निशान में हम निकलना है। वो घर का जो छाया है ना, उसको हमने डंडा से मैंने निशान किया था। वो निशान पार हुआ तो लेट होते थे। उस निशान में हमने निकल के जाना है। अपना बस्ता ले लिए, पहन लिए, 2 घंटे में क्या मिलता था कुछ नहीं, माँ बना देती थी, हम लोग खा के चले जाते थे। मध्याह्न भोजन अगर था नहीं, शाम को आते थे। आते ही साथ भोजन भरपूर रहता था, बच्चे भूखे भूखे आएंगे। तो किसी दिन 1 आध दिन खाना नहीं रहा तो माँ कुछ ना कुछ बना के रखती थी। तो बहुत अच्छा मोटिवेट की, बहुत एक्टिव। मैं लास्ट में बताना चाह रहा हूँ कि सी वाज एक्टिव फेथफुली। एक बार बोलती थी कि खासकर जवान शादीशुदा स्त्रियां, लड़कियों के लिए, मतलब जीवन में एक पति एक होना चाहिए, पत्नी भी एक होना चाहिए। अगर किसी कारण अलग हो, अलग बात है, लेकिन एक ही होना चाहिए। जीना एक ही के साथ, मरना एक ही के साथ। गलत किए हुए जवान लड़कियां सामने नहीं जाते थे लास्ट तक, वो बोलने में कसर नहीं छोड़ती थी। मेरा कहना यह था कि ऐसा स्ट्रिक्ट बुजुर्ग लोग भी होना चाहिए, तब जवान लोग गलत करने के लिए सोचेंगे। तो हर एक के जो गलत किया वो गलत को तुरंत बोलती थी, दोबारा ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग के लिए बहुत डर रहता। हम लोग शादी भी हम जाते थे, और माँ के डर से हम लोग जिस समय तक जहाँ रहना है उस समय तक वापस आ जाते थे। हम लोग सबके सब 10 संतान है माँ के। 10 संतान में 2 छोटे रसे में खत्म हुए। उसके बाद 8 लोग की वो शादी की है। 8 लोगों का शादी हुआ। शादी में बहू भी परफेक्ट, दामाद लोग भी परफेक्ट, और सबके सब आज भी कोई भी आलस्य नहीं, कोई भी ड्रिंकर नहीं, कोई भी बड़े बड़े मैं ही जेल जाके आया हूँ, मेरे अलावा सब ठीक है। लेकिन सुधरा हुआ व्यक्ति प्रभु में आ गया। मैं गलती किया, जेल जाके आया तो मैं ही हूँ। और मेरे बारे में बोलती थी कि तू थोड़ा जल्दबाजी उठपटांग और तुम्हारा सब थोड़ा ज़्यादा वो रहता है, बोल के अक्सर बोला करती थी। यानी मैं ओल्ड ट्रेडिशन और पुराने चीज़ों का, ये सारे चीज़ जो रहते थे उनका मैं मानने वाला नहीं था। प्रभु मिल गया तो मैंने एक ही चीज़ मिल गया, अब उसको पकड़ा हूँ। अगर नहीं मिलता तो हो सकता है अच्छा इंसान भी था, लेकिन हो सकता है और गलतियाँ हो सकते थे। तो प्रभु बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरी माँ की रक्षा किया, हम सबके लिए एक अच्छी माँ को दिया। और कई बातें जुड़े हुए हैं कि हमारा परिवार, प्रभु ने मुझे एक अच्छा परिवार दिया, अच्छा भाई दिया, अच्छे बहन लोग दिया।
जिसके कारण हमने आज भी सुरक्षित है और बहुत आनंदित महसूस करते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि अभी तक किसी ने मसीह में नहीं आया, और प्रार्थना है आप सब प्रार्थना करें, पूरा परिवार